तुमने देर कर दी। हाँ, हम नहीं खेल पाए और कालिया जीत गया। कोई बात नहीं जग्गू, कालिया भी तो हमारा ही दोस्त है। माँ? नहीं चुटकी, अभी लड्डू नहीं मिलेगा। माँ, मेरी प्यारी माँ। ये सब कहाँ से सीखा तुमने? एक एक लड्डू सबको, बस। बस बस बस। ये लो, मुझे भी लो। सुनो! आज मैं आप सभी ढोलकपुर वासियों को एक अजूबा दिखाने आया हूँ। आज शाम को नाटक घर में आप देखेंगे एक अजूबा। नाटक घर जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। लगता है आप ही का इंतजार कर रही है। जाइए उस्ताद, जाइए। भीम तो आने ही नहीं वाला था। ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? अब उस्ताद को कैसे बताऊं कि क्रीम का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तुम दोनों हमसे पहले आ गए। भीम, तुम आ ही गए। प्रोफेसर ने भी कहा कि अगर चुटकी की इच्छा है तो मुझे भी जादू देख ही लेना चाहिए। ओह, लगता है कि जादू का खेल शुरू होने वाला है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ढोलकपुर वासियों, आज आपके सामने आ रहे हैं दुनिया भर में मशहूर महान जादूगर बाजी चाल। बाजी चाल है मेरा नाम, माया चाल है मेरा काम। आज ढोलकपुर के लिए मैं एक खास खेल लाया हूँ। मुझे एक व्यक्ति की मदद चाहिए। आप में से कौन आ सकता है? महाराज, अगर आप आए तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होगी। महाराज, अब आप इस बक्से में आइए। आराम से बैठिए। और अब एक शानदार जादू। मेरी माया की शक्ति आओ, महाराज को कुल कर जाओ। धन्यवाद। और अब सही जादू शुरू होगा। मुझे ढोलकपुर का राजा बनाओ, तब भी मैं राजा इंद्रवर्मा को वापस लाऊंगा। पिताजी, बाजी चाल, अभी और इसी वक्त हमारे महाराज को लौटा दो। और अगर मैं ही यहाँ से गायब हो जाऊं तो? हाँ, गायब हो गया। देखो, दरवाजा। अच्छा, तो ये बात है। तो तुमने हमारी पोल खोल दी। बताओ कहाँ है महाराज? छोड़ो हमें। उदास मत हो, तुम्हारे नए महाराज आ गए हैं। अब मुझे राजा स्वीकार करो,
नहीं तो राजकुमारी को भी गुल कर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है धोखेबाज कहीं के? हाँ? भीम, मांडू, तुमने तो उसे बांध के समंदर में फेंक दिया था ना? तुम्हें ऐसा लगा था, पर दरअसल ये हमारी ही योजना थी। मांडू ने हमें पकड़ तो लिया और हम भी चुपचाप बक्से में बैठ गए, पर अंदर बक्सा तोड़ के निकल गए। बक्से में पत्थर भर दिए। और हम पहुंच गए यहाँ तक। महाराज मिल गए। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। भीम, तुमने एक बार फिर से ढोलकपुर की रक्षा की है। हाँ महाराज, थोड़े से जादू की मदद से। जादू? कैसा जादू? लड्डू का जादू। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलो? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। हे गोल! कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया, वाह! हे हे! गोल मत होने देना। हम जीत गए। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू बोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चपन चपन। मुझे भी एक विश मांगनी है। टूटता तारा कब दिखेगा? टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है चुटकी। उस्ताद देखिए, वो रहा टूटता तारा। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी करेला ना खा पाए सिवाय मेरे।
लगता है बहुत ज्यादा हलवा खाया था आज। अभी दिखाता हूँ। बस कुछ घंटे और फिर पूरा हो जाएगा मेरा 100 सालों का इंतजार, और खिल जाएंगी ये जादुई कलियां, और इनकी शक्तियों से हो जाऊंगी मैं अजर अमर। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। कौन है वहाँ? एक एक को मसल के रख दूंगा। हाँ, मुझे पता है ढोलू बड़ा है। हाँ, मैं बड़ा हूँ। ढोलू, तुम ये बात याद रखना। इस किताब को पढ़ने में बड़ा मजा आया। क्या करें? कुछ भी खेलने का मन नहीं कर रहा। ये हुई ना बात जग्गू। हाँ, हम जाएंगे मछली पकड़ने। चलो चलो, बड़ा मजा आएगा। चलो। ये क्या? तुम्हारे जाल में भी कचरा ही फंसा। चलो देखते हैं। ये क्या? ये तो जादू ही लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ, ठीक है। धूनी बाबा, हमें नदी में ये अजीब बक्सा मिला है। बच्चों, अगर मैं सही हूँ तो ये चमत्कारी जादुई फूल हैं जो 100 सालों में एक बार खिलते हैं। इनकी शक्तियों से बीमार पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं, और तो और अगर गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत तबाही भी मचा सकते हैं। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। कहाँ गए मेरे जादुई फूल? किसने उन्हें चुराने की हिम्मत की? कौन है जो? क्या तुम में से किसी ने ये गुस्ताखी की? ये कौन है? कौन नहीं, ये पूछो क्या है? मैं नाग कन्या सरपंगी हूँ, और तुम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती?
हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। क्यों बच्चों? वाह भीम, तुमने इन जादुई फूलों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। आज तो मजा ही आ गया। और भीम ने क्या जबरदस्त मुकाबला किया। अरे अरे, तुमने मुझे नहीं देखा? सबसे अच्छा डांस तो मैंने ही किया। हाँ? उस्ताद तो ऐसा नाचे कि सब लोग बस तालियां बजाते रह गए। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कालिया। अब बस सबसे जरूरी एक बात है कि अब हमें ये डांस चुनमुन को भी सिखाना होगा। हाँ? वाह 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 वाह, लगता है इन्हें मछलियाँ बहुत पसंद है। हाँ, देखो तो कैसे मजे से खा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भीम लड्डू खाता है। देखो वो पेंगुइन तो बड़ी दुखी लग रही है ना। हाँ, और वो पेंगुइन दूसरे पेंगुइन्स के साथ नाच भी नहीं रही थी। मैं पूछता हूँ। चुनमुन, क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? चले जाओ, मेरा कोई दोस्त नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम हैं तुम्हारे दोस्त और हम तुम्हें नाचना सिखाएंगे। ऐसे ऐसे जंग जगा जंग जगा जंग जगा जंग जगा। चलो। चुनमुन भी आज 3 साल की हो गई है और अब तो ये नाच भी सकती है। इसका मतलब ये झुंड ही तुम्हारा परिवार है। तुम भी इन्हीं में से एक हो। अब तुम इनके साथ घर लौट सकती हो। जपन जपन। जाने से पहले एक आखिरी डांस हो जाए। मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, मामा। मामा, मेरे मामा, मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, मामा और मेला। उस्ताद, हमें भी मामा के साथ मेले में ले जाओ। हमारे साथ चलो, हम भी लालपुर के मेले में जा रहे हैं। सच चुटकी?
मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। अरे सबके लिए है कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। मामा, मेरे मामा। हाँ कालिया, क्या हुआ? सो गया मामा। हम उठाएंगे मामा को। कर लिया। पर मामा ऐसे सोए कैसे? भीम भीम भीम, मैं बताता हूँ। जंगल में खबर है कि ढोलकपुर आ रहे थे और 2 चोरों ने मामा पर हमला कर दिया। चलो कालिया, उनको मजा चखाएं। तुम दोनों ने मामा को सुलाया, अब तुम दोनों ही उठाओगे। ये मामा को उठा देगा। ले सकते हो तो ले लो लड़के। मैं कालिया को मेले में ले जाऊंगा। वो है कहाँ? सो गया कालिया।
मुर्गा, एक मुर्गा। पर कालिया, तुम्हारी ये हालत की किसने? मुर्गा। मुर्गा? कालिया, तुमने कोई सपना देखा होगा। मुर्गा और कालिया को? मुर्गा, उसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। कहाँ चले गए थे दोस्त? उस्ताद, हमें नया दोस्त मिला है। आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा दुश्मन हमारा दोस्त। इसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। झूठ। क्या? हमारा दोस्त छोटा सा प्यारा सा मुर्गा है। मैं या मुर्गा, चुन लो। दादाजी के कमरे में कितनी अजब चीजें हैं। हाँ, बस यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए हैं। और ये बॉल कितनी सुंदर है। पसंद है तो तुम रख लो। और इस ट्रंक में क्या है? उस ट्रंक को हाथ नहीं लगाना।